हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल अंकुश अग्रवाल शेयर मार्केट। मार्केट एज यूजुअल शांत है। मेरे को लगता है कि ट्रम्प का वेट कर रहा है कि टैरिफ डील कैसे होगा, क्योंकि ईयू के ऊपर, यूरोपियन यूनियन के ऊपर भी 30% टैरिफ लगा दिया है। तो प्रॉब्लम की बात ये नहीं है कितना परसेंट टैरिफ लगाता है, प्रॉब्लम की बात ये है अगर लगा देता तो सब जो इन्वेस्टर है एक बार टेंशन फ्री हो जाते, मार्केट एक बार 1000 पॉइंट का डीप मारता कि 1000 पॉइंट अप होता, उसके बाद फिर मार्केट चलता। अभी क्या हो रहा है कि मार्केट में ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, क्योंकि स्टक हो गया है। वो समझ नहीं पा रहा है कि टैरिफ डील होगा कैसे, कितना परसेंट में सेटल हो, क्या होगा। लेकिन फॉर द मोमेंट के लिए कोई चर्चा भी नहीं कर रहा है, बात भी नहीं कर रहा है कि टैरिफ का डील होगा कैसे। लेकिन देखते हैं क्या होगा। मेरे को लगता है ज़्यादा दिन पॉज मोड में नहीं रहेगा, क्योंकि कुछ ना कुछ तो होगा ही इसके ऊपर, देखते हैं क्या होता है। लेकिन इसी बीच समझने वाली बात यह है कि मार्केट तो शांत है, लेकिन कई सारे शेयर में ताबड़तोड़ एक्शन आ रहा है, क्योंकि अब रिजल्ट सीजन ऑन है। जैसे बात करेंगे ओला इलेक्ट्रिक की, तो ओला इलेक्ट्रिक में रिजल्ट आया खराब, लेकिन वही हम लोग पहले भी बोले थे कि अगर एक बच्चा एग्जाम में फेल हो गया है तो उसको कितना बार मारेंगे, जितना बार देखेंगे उतना बार थोड़ी मारेंगे। बात हुई सेम चीज़ ओला इलेक्ट्रिक के साथ। रिजल्ट खराब आया, रिजल्ट खराब आने के बाद भी 20% का अपर सर्किट लगा शेयर में, और सर्किट लगने के बाद पोस्ट मार्केट में 18.27% ऐसे कुछ में सेटल हुआ। लेकिन अगर पूरा समझे बात को तो रिजल्ट कोई खासम खास नहीं। रिजल्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो इम्प्रूवमेंट था, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ऑटो सेगमेंट एक ऐसा सेगमेंट है जिसको ईयर ऑन ईयर देखना चाहिए। क्योंकि कोई सा क्वार्टर में फेस्टिव सीजन रहता है, कोई सा क्वार्टर मार्च एंडिंग के चलते डाउन रहता है, कोई सा कुछ रहता है, तो ईयर देखना चाहिए। और ईयर ऑन ईयर अगर देखेंगे तो सीधा सीधा 50% रेवेन्यू डिक्लाइन था, प्रॉफिट श्रिंक हुआ। प्रॉफिट श्रिंक क्या हुआ, लॉस वाइडन हुआ, क्योंकि प्रॉफिट तो कभी प्रॉफिटेबल थे ही नहीं। लेकिन अभी Q1 FY26 में ये फ़ायदा है, ये मतलब अच्छा रिजल्ट आया कि जो एबिटा लेवल पे कंपनी पॉजिटिव हुई इन द ऑटो सेगमेंट। और जो कमेंट्री थी, कमेंट्री बहुत ज़्यादा खास, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक। बोलते हैं कंपनी वाले कि जो FY26 है वो पूरा कंपनी के लिए टर्न अराउंड है। नेट में इन लोग पॉजिटिव आ जाएंगे, नेट में इन लोग प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। लेकिन देखते हैं, क्योंकि पहले भी लोग कई सारे वादा कर चुके हैं ओला इलेक्ट्रिक वाले, लेकिन फुलफिलमेंट में कहीं ना कहीं थोड़ा डिले करते हैं। लेकिन देखते हैं क्या होता है। लेकिन बात यह है कि ओला इलेक्ट्रिक का शेयर इतना ज़्यादा गिर चुका था, इतना ज़्यादा गिर चुका था करके थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक नहीं जाते, 20% अप हो गया। लेकिन अगर ये शेयर आज के डेट में 100 रुपीज़ का शेयर रहता तो आज 20% गिरता, क्योंकि शेयर प्राइस का बहुत बड़ा खेल रहता है शेयर का अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड का डिसाइड करने में। लेकिन देखते हैं क्या होता है। और डिस्क्लेमर के लिए ओला इलेक्ट्रिक किसी पोर्टफोलियो में हमारे पास हो सकता है, तो ये डिस्क्लेमर ज़रूरी है देना। लेकिन अब और बात करेंगे पॉवेल की, ट्रम्प की। तो ट्रम्प बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा जेरोम पॉवेल को उकसा दिए हैं, बहुत ज़्यादा प्रोवोक कर दिए हैं, बहुत ज़्यादा पीछे पड़ गए हैं, रिजाइन कर दे पॉवेल। क्योंकि अब देखते हैं क्या होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल दिए हैं पॉवेल के ऊपर। तो इसमें ये बात सामने निकल के आ रही है, अगर किसी भी कारण से अगर इतना ज़्यादा अगर वो प्रेशर अगर नहीं झेल पाएंगे तो रिजाइन करेंगे, तो ट्रम्प बैठाएंगे फेड के चेयरमैन किसी अलग को, और जैसे बैठाएंगे बोलते हैं एक बार में 300 बेसिस पॉइंट का रेट कट आएगा। 300 बेसिस पॉइंट इज़ अ ह्यूज नंबर, लेकिन बोलते हैं ऐसा हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा होगा तो पूरा मार्केट हिल जाएगा। क्यों हिल जाएगा, क्योंकि मार्केट के तो अच्छी बात रहेगी, क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट डाउन होगा तो शेयर मार्केट भी लेंगे ऑब्वियसली। लेकिन प्रॉब्लम वाली बात यह है कि बॉन्ड मार्केट के स्ट्रक्चर पूरा ख़राब हो जाएगा, तो वो देखने वाली बात होता है मार्केट कैसे ऑब्जर्व करता है। लेकिन पहली बात तो ये कि 300 बेसिस पॉइंट डाउन हो रहा है कि नहीं। और इससे एक मेजर प्रॉब्लम ये होगी कि जो डॉलर और डॉलर विल डेप्रिसिएट, इसलिए डेप्रिसिएट होगा क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर मैं एज अ इंडिविजुअल अमेरिकन हूँ, मेरा पैसा लगा है, तो मैं तो अमेरिका में पैसा क्यों लगाऊंगा अगर मेरे को कम इंटरेस्ट मिलेगा। मैं तो इमर्जिंग मार्केट में लगाऊंगा जहाँ मेरे को ज़्यादा पैसा मिलेगा, जहाँ ज़्यादा मेरे को इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये देखने वाली बात होती है। और जब भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट कट आता है, अमेरिका की हिस्ट्री में देखा गया, तो इमर्जिंग मार्केट बेनिफिट करता है। तो क्या पता इंडिया में पैसा निकल के आए, लेकिन देखते हैं क्या होता है। लेकिन मेरे को नहीं लगता पर्सनली कि 300% का बेसिस पॉइंट का रेट कट आएगा, लेकिन बोल तो रहे ऐसा होगा।
और बात करते हैं जेन स्ट्रीट की, तो जेन स्ट्रीट का बोलते हैं कि जो 4600 समथिंग जो इन लोग को फाइन लगा था, ये लोग आज पे कर दिए है फाइन। तो मेरे को लगता है कि कैपिटलिज्म ऐसी होना चाहिए, फाइन अब पे कर दिए, नाउ दे आर बैक टू बेसिक्स, क्योंकि कैपिटलिज्म है, कोई कुछ भी कर सकता है। तो फाइन जो आया, फाइन लोग पे कर दिए। लेकिन इसमें देखने वाली बात यह होती है कि जेन स्ट्रीट का इतना हो हल्ला हुआ कि जेन स्ट्रीट वाले फ्रॉड कर दिए, मिसमैच कर दिए, ये लोग जो पैटर्न में काम करते वो सही नहीं था। लेकिन हुआ क्या, फाइन लगा, फाइन पे कर दिया, नाउ दे आर अगेन इंडिपेंडेंट, दे आर अगेन नाउ फ्री टू ट्रेड। तो देखते हैं कि लोग कैसा ट्रेड करते हैं, उस पैटर्न में आप ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन इसमें शॉकिंग वाली बात यह है कि जो जेन स्ट्रीट बाहर निकला मार्केट से, लेकिन मार्केट को कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, मार्केट एज यूजुअल वैसे ही रिएक्ट किया। और अगर जेन स्ट्रीट आ भी जाएगा तो मेरे को लगता है वैसे ही रिएक्ट करेगा। किसी एक इंडिविजुअल फर्म के आने जाने से कुछ मार्केट को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन देखते हैं क्या होता है। लेकिन अब एक और बात करते हैं एक और शेयर की, वीआईपी इंडस्ट्रीज़ की। तो वीआईपी इंडस्ट्रीज में आज एक प्रोमोटर अपने स्टेक सेल किए, और जो प्रोमोटर स्टेक सेल के उसको खरीदा रेणुका रामनाथ ने। तो इसमें देखने वाले, समझने वाले और सोचने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि जो रेणुका रामनाथ जो इक्विटी होल्डिंग्स खरीदे हैं, उन लोग कंपनी को टर्न अराउंड करते हैं। तो क्या पता वीआईपी इंडस्ट्रीज का टर्न अराउंड हो जाए, मोस्ट लाइकली इन द वेरी स्मॉल स्पैन ऑफ टाइम। लेकिन देखते हैं कब होगा, क्या होगा। लेकिन प्रोमोटर स्टेक सेल किया है। लेकिन इसमें देखने वाली एक और बात है जो मेरे को इंपॉर्टेंट लगती है कि स्टेक सेल इन लोग के पास, स्टेक इन लोग के पास और है प्रोमोटर के पास, तो ये लोग पूरा स्टेक सेल नहीं किया। मतलब इसका मतलब ये है कि इन लोगों को लगता है भी पोटेंशियल अपसाइड शेयर में है आगे, क्योंकि ये लोग सोच रहे हैं कि आगे जब बढ़ेगा उसके बाद बेचेंगे। तो देखते हैं कितना पोटेंशियल अपसाइड है, क्या होता है, कैसा होता है। लेकिन अगर अगेन मार्केट को समझे तो मार्केट में को लगता है खाली ट्रम्प का वेट कर रही है, कर रहा है रादर कि ट्रम्प क्या बोलेंगे। अगर ट्रम्प ऑप्टिमिस्टिक अगर ट्रेड डील होता है एज इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू, एज इंडिया शेयर मार्केट ऑफ व्यू से अगर ऑप्टिमिस्टिक ट्रेड होता है तो शेयर मार्केट विल बेनिफिट। लेकिन अगर कुछ उल्टा सीधा बोलेंगे तो 2-4 दिन का मेरे को लगता है कि प्रॉब्लम रहेगी, देन अगेन मार्केट विल बैक टू द बेसिक्स। लेकिन देखते हैं क्या होता है। यही तक रखते हैं, आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू।